अब कोई रुपया चुराए, कोई कीमती चीज चुराए, अलग बात है। ठाकुर जी ने कभी किसी का पैसा चुराया? क्या चुरा रहे हैं? माखन। और माखन भी क्यों? माखन उनके खुद के घर में कोई ना तो माखन की कमी थी, उल्टा घड़ा भर भर के यशोदा मैया उसको मथुरा भेज देती थी। तो इतनी जिसके घर माखन की पूरा भंडारा लगा हो, उसको माखन चुराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी वो क्यों जा रहे हैं गोपी घर? क्योंकि उनको पता है गोपी बुला रही है, गोपी बुलाती हैं कि हे लाला, हे कन्हैया, हमारे घर आओ, हमारे हाथ का माखन खाओ। मैया का तो रोज ही खाते हो, कभी हमारे हाथ का भी खा लो। सो ठाकुर जी उस उद्देश्य को लेकर के गोपी के घर जाते हैं। इसलिए कोई भगवान के ऊपर ये जो लांछन लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, या भगवान की नकल करते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। देखो, कृष्ण लीला बड़ी गंभीर लीला है, इसको समझना आसान नहीं है। ये तो हम लीला भाव से सुना देते हैं कि कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, पर इसका मूल समझो। इसका मूल केवल चोरी नहीं है, केवल हल्ला गुल्ला नहीं है। इसका मूल है सबको आनंद देना, इसका मूल है सबको रस देना। इसलिए भगवान ये लीला कर रहे हैं, अन्यथा भगवान को चोरी की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? तो ऐसी चोरी लीला भगवान ब्रज में करते हैं। लीला तो बहुत प्यारी है, कभी पकड़ने का गोपी प्रयास करती हैं, पर ये तो चोर जार शिखामणि, कब चकमा दे के भाग आते हैं, गोपी को पता ही नहीं लगता। कभी कभी तो गोपी घूंघट में रहती है, घूंघट की ये जो प्रथा है कहीं कहीं बाकी है, जैसे आप लोग घूंघट करते हो, यहाँ मैया हैं, हमारे ब्रज में भी चलता अभी भी घूंघट प्रथा, माताएं घूंघट कर। इसके फायदे भी बहुत है, कोई भाई सो जाए तो तुरंत दिख जाता सो गया, मैया घूंघट करके कथा में आराम से। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं फायदा उठाओ इसका। हमने तो अपने घरों में देखा, अपने गांव में देखा है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसमें जाते हैं वो गांव की इकट्ठी महिला होकर के जाती है, टम्पू करके जाएंगी, ट्रैक्टर में बैठ के जाएंगी, और फिर जब जाएंगी पूरी रास्ता तो मौज लेती हुई, हंसती हुई जाएंगी, आ बहन चुगली करें, इसकी उसकी सब एकदम सब जोक चुटकुला चलते जाएंगे। और जैसे ही वो मृत्यु का जो घर होता है उस घर में पहुंचने वाली होती है, सोई घूंघट कर लिया, घूंघट करके फिर चीख चीख करके रोएंगी, आंख में चाहे एक आंसू नहीं हो, पर गला ऐसा दिखा देगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा इनके जाने का दुख इन्हीं को है। अब पता भी नहीं चलता घूंघट में, ऐसे घूंघट उठा के ना रोए तो आदमी कह भी दे कर नाटक कर रहा है, आंख में एक आंसू नहीं, चीख रहा। अब घूंघट में क्या पता आंसू है कि नहीं है, तो घूंघट से बड़े बचाव हो जाते हैं। तो कभी ठाकुर जी क्या करते, कोई गोपी घूंघट करके कन्हैया को हाथ पकड़ के ले जा रही है, बातें कहते, सखी मेरो हाथ दुख रहे हो, या हाथ को छोड़ के दूसरा पकड़ ले। सो वो जैसे हाथ को छोड़ती तो खुद तो माते भाग जाते, वाके कई देवर को हाथ आकर के या कई दूसरे सखा को हाथ आके पकड़ा देते वाक, और बोले चल गोपी अब चल। अब गोपी दूसरे सखा को हाथ पकड़ के घमंड में जा रही है मैया घर के, मैया मैंने लाला पकड़ लियो, लाला पकड़ लियो। जैसे लाला पकड़ लियो, घूंघट उठा के देखती तो अरे राम 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 राम। मैया बोली कहाँ है लाला? लाला मैया के पीछे खड़े खड़े अंगूठा दिखा रहे, वो और पकड़ ले मोर, मैं ना काई के पकड़ में आने वाला हूँ। ऐसी लीला ठाकुर जी करते हैं, ऐसे अद्भुत आनंद का क्या वर्णन करें। फिर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 5 वर्ष बाद भगवान ने कहा बहुत समय हो गया, अब हमको दैत्यों का आतंक से बचना है, तो हमको ये भूमि छोड़ के कहीं और जाना चाहिए। बोले कहाँ जाओगे भूमि छोड़ करके? बोले एक बड़ा सुंदर स्थान है, उस स्थान का नाम है श्री वृंदावन धाम। वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम
गोप गोपी गवाम मध्यम पुण्याद्रि तृणवीरुदम। पुष्पलताओं से सुसज्जित, वृक्षों से सुसज्जित एक सुंदर वन है जिस वन का नाम है श्री वृंदावन। इस संसार में तुमको कहीं भी ठाकुर जी मिले ना मिले पता नहीं, गारंटी नहीं है, पर वृंदावन में भगवान पूरे दावे के साथ कहते कभी भी आ जाओ, 12 महीना में कभी भी मेरे इस धाम में आ जाओ, मैं हर पल 24 घंटे यहां पर उपस्थित रहता हूं। वृंदावन में हर क्षण ठाकुर जी उपस्थित रहते हैं, इसलिए तो सारी दुनिया बावरी है वृंदावन जाने के लिए। पता है, खबरों में सुन रहे हैं भैया लाखों की संख्या है, भीड़ है, दब रहे हैं, कुचल रहे हैं, जगह नहीं, व्यवस्था नहीं, और फिर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है वास्तविकता में इस स्थान पर साक्षात ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। इसलिए भैया हम तो कहेंगे वृंदावन खूब जाया करो, पर भाव अच्छा लेकर के जाया करो। भाव हृदय में भगवत मिलन का भाव लेकर के जाया करो। भगवत मिलन का भाव लेके जाओगे तभी आपको वहाँ पर वृंदावन में ठाकुर जी का दर्शन होगा। नहीं तो आजकल तो चकाचौंध इतनी है ना कि तीर्थों में भी आकर्षण के केंद्र बहुत हैं। तीर्थों में भी ऐसा आकर्षण है कि वहां भगवान को भूल जाओगे और उसी आकर्षण में लगे रह जाओगे, किसी दूसरे ही काम में लगे रह जाओगे। पर तीर्थ का मतलब है, धाम जाने का मतलब है, वहां का मुख्य जो आकर्षण है वो भगवत दर्शन है। उस दर्शन को करने जाना चाहिए। इसलिए वृंदावन की भूमि बड़ी पवित्र है, बड़ी शुद्ध है, बड़ी आनंददायी है।